नमस्कार दोस्तों, ये समय और धैर्य नाम के जो हीरे मोती होते हैं वो हमें हमेशा अपने पास रखने चाहिए, क्योंकि इन्हीं के बल पर हम कोई भी लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अपना समय कभी व्यर्थ न जाने दें और कठिन समय में धैर्य का दामन कभी न छोड़ें, तब सफलता आपको कभी नहीं छोड़ेगी। तो आइए आज एक ऐसी ही कहानी जिसका शीर्षक है जो चाहोगे सो पाओगे, मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। एक साधु एक घाट के किनारे पर अपना डेरा डाले हुए थे। वहां पर वे दिन भर बैठे रहते और बीच बीच में ऊंची आवाज में चिल्लाते, जो चाहोगे सो पाओगे। उस रास्ते से गुजरने वाले लोग उन्हें पागल समझते थे और उनकी इस आवाज को सुनकर जोर जोर से हंसने लगते थे। एक दिन एक बेरोजगार युवक उस रास्ते से गुजर रहा था। साधु के चिल्लाने की आवाज उसके कानों में पड़ी, जो चाहोगे सो पाओगे। यह वाक्य सुनकर वह युवक साधु के पास गया और उससे पूछने लगा, बाबा, आप बहुत देर से यही चिल्ला रहे हो, जो चाहोगे सो पाओगे। क्या आप सचमुच मुझे वो दे सकते हो जो मैं चाहता हूँ? साधु बोले, हाँ बेटा, लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो? वह युवक बोला, बाबा, मैं चाहता हूं कि मैं एक दिन बहुत बड़ा व्यापारी बनूं। क्या आप मेरी ये इच्छा पूरी कर सकते हो? बाबा बोले, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं तुम्हें एक ऐसा हीरा और एक ऐसा मोती देता हूं जिनके बल पर तुम जितने हीरे मोती बना सकते हो बना लो और अपना व्यापार बड़ा कर लो। साधु की बात सुनकर युवक की आंखों में आशा की किरण जाग उठी। फिर साधु ने अपनी दोनों हथेलियां उस युवक के आगे बढ़ाने के लिए कहा। फिर साधु ने उस युवक को कहा, अपनी दोनों हथेलियों को मेरे आगे लाओ। युवक ने अपनी हथेलियां साधु के सामने रख दी। साधु ने पहले उसकी एक हथेली पर अपना हाथ रखा और बोला, बेटा, इस दुनिया का सबसे अनमोल हीरा है, इसे समय कहते हैं। इसे जोर से अपनी मुट्ठी में जकड़ लो। इसके द्वारा तुम जितने चाहो उतने हीरे बना सकते हो, जैसा चाहो वैसा व्यापार बढ़ा सकते हो। इसे कभी अपने हाथ से निकलने मत देना। फिर साधु ने अपना दूसरा हाथ युवक की दूसरी हथेली में रख दिया और कहा, बेटा, यह दुनिया का सबसे कीमती मोती है, इसे धैर्य कहते हैं। जब किसी कार्य में समय लगाने के बाद भी आपको परिणाम प्राप्त न हो तो इस धैर्य नाम के मोती को धारण कर लेना। यदि ये मोती तुम्हारे पास है तो दुनिया में जो चाहोगे वो हासिल कर लोगे। युवक ने ध्यान से साधु की बातें सुनी और उन्हें धन्यवाद देकर वहां से चला गया। उसे सफलता की प्राप्ति के लिए 2 गुरु मंत्र मिल गए थे। अब उसने निश्चय कर लिया था कि वह कभी अपना समय बर्बाद नहीं करेगा और सदा धैर्य के साथ काम करेगा। कुछ ही समय के बाद उसने हीरे के एक बड़े व्यापारी के यहाँ काम करना शुरू कर दिया और कुछ वर्षों तक दिल लगाकर वह काम सीखता रहा। एक दिन अपनी मेहनत और लगन से अपना सपना साकार करते हुए हीरे का बहुत बड़ा व्यापारी बन गया।